देखो, जोजू कला सदा से ही वीरों की भूमि रही है और इस वीरता को कहीं ना कहीं छुपाया गया था। मेरा एक ध्येय लक्ष्य था कि मैं जब भी अगर गामराम मेरे को मौका देगा, सरपंच बनूंगा, तो इस वीरता को सबके सामने लाऊंगा। इससे पहले भी हमने शहीद अरविंद की मूर्ति का अनावरण करवाया था। आज राजेंद्र जी की मूर्ति का अनावरण है। ये सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे और हमने पहले इस पार्क का नाम महात्मा गांधी पार्क था। ग्रेजुएशन करके पंचायत का शहीद पार्क का दर्जा दिवाया है। 15x15 की सभी शहीदों को जगह दी गई है और जल्द से जल्द सभी जितने भी शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले यहाँ मूर्ति अनावरण करेंगे। ये बड़े गौरव की बात है। देखो, ये तो जो भी मानसिकता रही है या राजनीति रही है वो मुझे नहीं पता उस पीछे का, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ नहीं गुजरा। मेरा जन्म जींद का है, मात्र 5 साल से ही गाँव में आया हूँ जन्म के बाद, और मेरे मन में जो लक्ष्य था मैं धीरे धीरे पूरा कर रहा हूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं उनको निकालूंगा। हमने कॉलेज के लिए भी अभी 10 दिन पहले 12 किले दिए हैं। तो पंचायत हर काम में सक्षम है। जितने सरपंच की कलम में पावर है गाँव राम के लिए यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गांव को सम्मान दिलाएंगे। इससे पहले भी सरपंच रहे हैं क्या? उनके द्वारा यह प्रयास नहीं किया गया? क्योंकि शहीद तो पहले भी होते रहे हैं और काफी शहीद। देखो, वो मोनोपोली रही होगी। मैं किसके बारे में आज क्या बोल रहा हूँ, जब मैं इस गांव में ही 5 साल से आया हूँ। मेरी मातृभूमि पे, मेरी जन्म स्थली जींद है, मातृभूमि जोजू कला है। लेकिन 5 साल से आने के बाद पता चला वो जो भी उनकी सोच थी, मैं तो ये मानता हूँ कि छोटी सोच थी। ऐसा है, आज शहीद राजेंद्र जी जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उसको यहाँ मूर्ति स्थापना संभालने का मौका मिला। इस देश के ऊपर सैनिकों की बदौलत से ही आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। जितना भी संभव हो सके शहीदों को मान सम्मान हर तरह की सुविधा सरकार ने देना चाहिए। ऐसा है कि इसका वैसे तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आई। हमने इसकी मूर्ति का नाम करके उसको सल्यूट करना चाहिए। जब पूरा इलाका ही जो भी और पूरा इलाका ही, पूरा हरियाणा ही कह सकते हैं कि ये तो शहीदों की, देश के ऊपर कुर्बानी देने वाले सबसे ज़्यादा शहीद इसी देश के सैनिक ऐसे थे। विधायक उम्मीद को आना था इनोवेशन के लिए। हो सकता है कोई कारणवश ना आया हो, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने सोचना चाहिए था, शहीदों को सम्मान देना चाहिए। कहाँ रहे आप, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी? ये लड़ाई 1971 में, तकरीबन 1 महीना पहले हमारी पलटन को मालूम होगी पाकिस्तान लड़ाई करने वाला है। तो तकरीबन 1 महीना पहले गाड़ियाँ बैठ करके और बॉर्डर पर गई। अपने इलाके में बॉर्डर नहीं करी। तो तकरीबन 1-2 तारीख को इसी महीने में पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज हमारे ऊपर गए और पठानकोट के अंदर हमला कर दिया। साथ हमारी हम आगे बढ़ते रहे। शुरू में चौकी मिली, उस पर थोड़ा आदमी थे, उसको हमने बर्बाद किया। चौकी सील बच्चे थोड़ा डिले कर दिए, उसको बर्बाद। फिर नन्ना कोट पूछे, नन्ना कोट उस पाकिस्तान का कच्छ 15-20 किलोमीटर अंतर। फिर एक सरोज ब्राह्मण गाँव है, उससे आगे एक नाला है, न तो उसमें पानी है, दलदल है, टैंक नहीं जा सकती। उसके पीछे हमारी डिफेंस एरिया। तो 8 तारीख को मुसलमानों का फायदा है। चार्ली कंपनी मुसलमान थे, हमारी पलटन मुसलमान भी हैं। तो कंपनी उसके 6-7 आदमी मर गए। तो सीओ गुस्से में आ गया, बोले साहब बता देंगे। दूसरे दिन 10 तारीख में एक जेसीओ, एक अफसर ऐसे चौधरी था, 4 जेसीओ 72 और गए थे रेकी के लिए। लेकिन वो दुश्मन के मुँह से फंसे। दुश्मन का मुँह इतना था जबरदस्त, अनंत जी का था, लेकिन नहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। चौधरी साहब का आँख में गोली लगी। उसके बाद में बोला भाई अब तुम जाओ करना है। तो 20 आदमी तो मर गए। 20 आदमी पता चलता है, लेकिन पहले तो ये खबर नहीं था कौन कैद हुआ है कौन नहीं। फिर सीज फायर होने के बाद में वो डेड बॉडी दी गई। डेड बॉडी वैसे ही वैसी थी। उन्होंने क्या किया, डेड बॉडी को कमर में लपेट करके और ज़मीन दबा दिया। हम ले आए थे, मैं कहा था 80 आदमी गए थे। 20 आदमी जाने के लिए 80 आदमी गए। उनके अफसर भी आए थे, हमारे भी आए थे। तो वो था
रेड कराची थी उन आज़ाद प्रदान किया। एक आदमी को 4 आदमी रहे। उसके बाद में हमारी थे पाकिस्तान में सरोज ब्राह्मणी ग्राम है, उसके पीछे आकर इनको दाह संस्कार किया। लकड़ियाँ कोई कमी नहीं थी, पंडित द्वारा दाह संस्कार किया। तो इस तरह से ये मालूम जब हुआ कि एक हाथ का बनता है और एक गले बनता है ताबीज था, वो देखा ना तो जब मालूम पता ये आदमी उनके घर पर टेलीग्राम किया और फिर वहाँ पर काफ़ी दिन तक रहे, 6-7 महीने रहे। उनके गेहूँ भी काटे, अपने पंजाब नन्ना कोटे मंडी ला दी, गेहूँ काटे और सड़क बना दी, बड़े बड़े पेड़ काटे, 6-7 महीने तक वहीं रहे। जितना पाकिस्तान का था ईट पक्की ईट थी ना, नन्ना कोटे सड़क बना दी और